श्री राहुल गांधी जी, जिनकी पार्टी कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करवाएंगे, और अखिलेश यादव जी के पिताजी और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कहा था। अब अगर दोनों कह रहे हैं राम के पास आएंगे तो इसके लिए भी दोहा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। तो खींच के भी भजो तो कोई बात नहीं है। पर मैं एक राजनीतिक बात बता देना चाहता हूं। एक दौर था परिंदा पर नहीं मार पाएगा, एक दौर था कि गोलियां चलवा दी गईं, एक दौर था कि जब हमारी 93 में सरकार नहीं बनी तो उन्होंने कहा था सपा बसपा मिलकर एक हो गए थे, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था ये केवल इसलिए दिख रहा है कि शक्ति और एकता में कमी है, जिस दिन एकता और शक्ति वास्तविक दिखेगी उस दिन जो कहते हैं मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा आएगा कि क्या मुलायम का काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज देखो वो दिखाई पड़ने लगा। जी तस्लीम रहमानी, आप सेकुलर पॉलिटिक्स के इस देश के अंदर बड़े वरिष्ठ प्रोदा हैं, और मैं ये बात बड़ी साफ गोई से आपसे पूछता हूं, सबको राम धुन सुनाई दे रही है, क्या सुन 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 राम की धुन आपको भी सुनाई दे रही है? हमको तो सुनते हुए 50 साल गुजर गए, आधी सदी गुजर गई, अब ये सुनते हुए सियासत में आए हैं। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आना जरूरी नहीं है 50 साल में, लेकिन मैं जो भी लोग चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में हैं, वो अपना चुनाव चाहे जिस धर्म के भी हों, वो अपनी आस्था के अनुसार लड़ते हैं। मैंने चुनाव लड़े तो मैं भी कहीं अल्लाह मियाँ से प्रार्थना करता हूँ, रोज़ा रखता हूँ कि भाई मैं भी कामयाब हो जाऊँ, मेहनत करते हैं। तो अगर और लोग भी अभी वो सुन लेंगे ना, आप अपने वक्त पे सुनते हैं, वो मेरे इख्तियार में नहीं है। वो अब इस तरीके से अगर कोई और भी अपनी आस्था के अनुसार, अब राम में आस्था तो बहुत लोगों की है इस देश में, करोड़ों, हाँ करोड़ सैकड़ों करोड़ लोगों की आस्था है, वो भी अगर जाते हैं तो बपौती किसी एक की नहीं हो सकती। ये पॉइंट बढ़िया, बपौती किसी एक की नहीं हो सकती। दूसरी बात ये जो मेरा सवाल है सब लोगों से, पूरे देश से, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी एक आस्था का स्रोत, धार्मिक व्यक्तित्व हैं, या वो जो भी आप उसको नाम देना वो हैं, या एक राजनीतिक शख्सियत हैं? क्या हैं? क्या हम उनको राजनीतिक एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत किसी सियासी जमात को दे सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो इस देश के लोगों को सोचना चाहिए। आस्था हो सकती है, सुधांशु जी की आस्था रामचंद्र जी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां जाए। राहुल जी की 50 सेकंड हो गए, मैं आपको 10 सेकंड और दे रहा हूं। सियासी इस्तेमाल कर कौन रहा है आपकी राय में? राहुल गांधी अगर वहां जाएंगे तो सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अखिलेश जी जाएंगे तो सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं, या सिर्फ बीजेपी कर रही है? ये सवाल किया, मैं 2 स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूं अगर आप मुझे इजाजत दें। पहला स्टेटमेंट 1986 में, उसी वक्त में राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था वहां उस वक्त की बाबरी मस्जिद का, और उसके बाद वाजपेयी जी ने फरमाया था, रिकॉर्ड पर है, आप जाके देख लें, हिंदुत्व का इल्जाम हमारे ऊपर है, हिंदू कार्ड खेलेंगे राहुल गांधी, राजीव गांधी, ये नहीं हो सकता। और उसके बाद 1989 में पालनपुर का रेजोल्यूशन आया, उसमें एल.के. अडवाणी जी ने खुद उसको ड्राफ्ट किया, वो 3 पेज का रेजोल्यूशन है, वो भी बीजेपी की वेबसाइट से निकाल के कोई पढ़ सकता है, बड़ा लंबा चौड़ा रेजोल्यूशन है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अडॉप्ट कर रहे हैं एज अ पॉलिटिकल एजेंडा। और तीसरा स्टेटमेंट, लिब्राहन कमीशन के साथ अपनी विटनेस के दौरान एल.के. अडवाणी जी ने जस्टिस लिब्राहन के सामने ये कहा, जिसे मीडिया ने कोट किया, कि हमारे पास वोट बैंक के नाम पे कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास पंडितों का और मुसलमानों का वोट है और दलितों का वोट मायावती ले गई है, हम कहां से लाएंगे? हमारे लिए ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। ठीक है, सुधांशु का जवाब इसमें जरूरी है, लंबा हुआ, सुधांशु पॉलिटिकली आपने यूज करा, बाकी सब फॉलो कर रहे हैं, इसका भी जवाब 50 सेकंड देना चाहता हूं। हमारे एजेंडा में तो वो तब से था, अब इन्होंने कहा 86 की बात, कितनी सीटें थी उस समय हमारी? 2, शायद 2 थी, तब भी राम हमारे एजेंडा में थे और 303 पे भी है। जिस समय हम शुरू हुए थे जनसंघ के रूप में 1951 से आज तक थे, राम हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है मान्यवर। चुनाव की तो बात ही छोड़ दीजिए, राम इस देश की संस्कृति, इस देश की पहचान के प्रतीक हैं, और मैं कहूंगा मानवता की पहचान के प्रतीक है। इसलिए राजनीति के साथ कौन जोड़ता है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। चुनावी अभियान की शुरुआत, शायद रहमानी साहब एक बात या तो ध्यान नहीं रही या जान के
उसको घुमा गए। 1989 का लोकसभा इलेक्शन, उसकी शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अयोध्या से राम का नाम लेके राम राज्य के नारे के साथ की थी, चुनावी अभियान की शुरुआत। तो हुआ क्या, वो करा तो सही, लेकिन कांग्रेस उसके बाद कभी फुल मेजोरिटी से आ नहीं पाई सत्ता के अंदर। आ पाए दो बारी, 2014 और 2019। उसका कारण यह है जी कि वाजपेयी जी के स्टेटमेंट याद कर लीजिए अब। नहीं, मैं उसी पॉइंट पे। और सर, अगर स्टेटमेंट याद करना तो मुलायम सिंह जी का फ्लोर ऑफ द हाउस पे है कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे। हाँ, और नरसिम्हा राव का प्राइम मिनिस्टर है। जबकि हकीकत एक और बात बता दूं, हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा कि हम मंदिर निर्माण का समर्थन करते हैं। मंदिर निर्माण तो राम जन्मभूमि। अब सुधांशु जी इतना भी शरीफ आप मत बनिए। आपने कहा था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। सुनिए कर रहे हैं मान्यवर जी। अब ये क्या मजबूरी है, ये पूछिए। अरे भाई, ये मजबूरी क्या है? हमने ये नहीं कहा था। ये किसने गवाया था गीत? महंत अमरनाथ जी ने। वो राम जन्मभूमि न्यास समिति के अध्यक्ष थे। और आगे उससे पहले क्या बोला था? जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, पार्लियामेंट बनाएंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अरे भाई बात तो सुनिए। मगर अंतर क्या है? इनके तो सीएम ने कहा कि मस्जिद तामील करेंगे, जबकि फैक्ट बताऊं, इस्लामी मामलों के जानकार हैं कि भाई मुलायम सिंह और नरसिम्हा राव तो इस्लाम की नजर में काफिर हैं। काफिर तो मस्जिद तामील कर ही नहीं सकता था, और सरकार मस्जिद तामील नहीं कर सकती। काफिरों के पैसे से मस्जिद कैसे तामील हो सकती? इसके बावजूद किसी ने अपोज किया हो तो बताइएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर शदाब चौहान को आने दीजिए चर्चा के अंदर। शदाब चौहान, 2024 की जो रामधुन है, ये सहयोग है या राजनीतिक प्रयोग है? शदाब चौहान, टीवी मस्जिद के बारे में कहा था उन्होंने। दो चीज मैं स्पष्टता के साथ कहूंगा। विवादित ढांचा। पहली बात तो यह है, मर्यादा पुरुष श्री राम के प्रति न किसी को कोई आपत्ति है, ना होनी चाहिए, ना कोई विवाद है। विवाद तो यह है कि लोग राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं और श्री राम का नाम लेकर के मासूमों की हत्या करते हैं, श्री राम का नारा लगाकर के मॉब लिंचिंग करते हैं, श्री राम का नारा लगाते हैं, राम राज्य की कल्पना की बात करते हैं, और उत्तर प्रदेश में बलात्कार भी होते हैं, जाति और धर्म के नाम पर मारा जाता है लोगों को। क्या बोल रहे हैं आप? अत्याचार किया जाता है। बलात्कार राम के नाम पर हो रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? राम राज्य की कल्पना की बात किसने की? कह रहे हैं कि ये राम राज्य आ गया। किसने कहा राम राज्य? मैंने तो नहीं कहा राम राज्य आ गया। क्या ये राम राज्य होगा? नहीं, ये राम राज्य होगा कि जहां लोकसभा के अंदर एक मुस्लिम एमपी को कहा जाएगा आप आतंकवादी हो, और उसका रिएक्शन फिर होगा। मेरठ में एक बच्ची जब पढ़ने जाती है, उसका भाई टोपी लगाता है तो उसको इसलिए मारा जाता है कि वो मुसलमान है, ये उसका रिएक्शन होता है। तो क्या ये राम राज्य होगा? क्या उत्तर प्रदेश मैंने आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछा। 2024 की रामधुन हम देख रहे हैं, ये सियासी प्रयोग है या संयोग है? होना चाहिए संविधान धुन, और हो रही है एक धर्म की धुन। धर्म की धुन हमारी आस्था का प्रतीक हो सकती है, और अगर श्री राम के प्रति सच्चा प्रेम किसी राजनीतिक दल का है, वहां जाकर मत्था टेकने से कुछ नहीं होने वाला।